लेकिन बस वो हदीस सुन लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अरब के बादशाहों ने अब तक फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया। अगर ध्यान से सुनेंगे तब मैं सुनाऊंगा। ये बड़ी कीमती हदीस है, ये बड़ी कीमती हदीस। इधर देखिए जनाब सेक्रेटरी साहब अलाउद्दीन भाई, बड़ी कीमती हदीस है ये हदीस। इधर देखिए, कसम खुदा अगर आप सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, दंग। इधर देखिए, और आपके होश उड़ जाएंगे और आप तौबा करेंगे, तौबा, अल्लाह से माफी मांगेंगे, माफी। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा इस हदीस को सुन लो। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। किताबुल ईमान सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अमर इब्ने अबी अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राइल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनु ज़ालिक व इन बनी इस्राइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट ध्यान से सुनिए। मैंने आपको हदीस सुना दिया, बड़ी शानदार हदीस। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो। नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है आपको पता? अरे बोलो, बनी इसराइल कौन है? पता है आपको? नहीं पता है। अमेरिका बनी इसराइल है, इजराइल बनी इसराइल है। जितने ईसाई हैं सब कौमें बनी इसराइल है, सब बनी इसराइल से। जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा सुनिए, 1400 बरस पहले नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसमें किसी छोकरे ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। या 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि अपने आप को तो कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, नाम रखेंगे अब्दुल्ला, नाम रखेंगे मोहम्मद, नाम रखेंगे बोलो अब्दुल गफ्फार, नाम रखेंगे सुहैल, नाम रखेंगे सलमान, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। सब उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से जुड़े होंगे। उनका कनेक्शन उन्हीं बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका? तो नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। आप इस हदीस को सुन चुके। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। आपने नबी की हदीस सुनी। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा
जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल ये अमेरिका, जितने ईसाई, जितने यहूदी हैं, ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, यहां तक के मन अता उम्महु अलानिया, अगर वो अपनी मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली करेंगे तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मुसलमान का होगा मगर दिल यहूदी का होगा, दिमाग यहूदी का होगा, नजरिया यहूदी का होगा, सोच यहूदी की होगी, अंदर से उनका किरदार और कैरेक्टर सब यहूदी की तरह होगा। जब आप इस हदीस को सुन चुके तो अब आप अरब की तरफ नजर दौड़ाइए। आज से 100 साल पीछे चलिए, अरब का माहौल अलग था। आज से 200 बरस पीछे चलिए, अरब का माहौल अलग था। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, अरे जोर से बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, अरब के मुसलमानों का माहौल अलग था। लेकिन आज से 250 बरस पहले यहूदियों के बहकावे में आकर के, ईसाइयों के बहकावे में आकर के, दो मशहूर घराने का नौजवान छोकरा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो वहाबियों का इमाम है, जो वहाबी फिरके का सरगना है, जो वहाबियों का इमाम है, वो यहूदियों के जाल में फंस करके तुर्कियों से बगावत करना शुरू कर दिया। अपनी फौजें तैयार की और दूसरा नौजवान आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने मिलकर अपनी फौजें तैयार की और यहूदियों के बहकावे में आकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ दिया। कत्लो क़िताल करने लगे, जदलो जदाल कत्ले करने लगे। तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे। तुर्कियों ने कहा कि खून बह रहा है तो हमारे भाई का बह रहा है, कहीं ऐसा ना हो लड़ते लड़ते हम लोग दुनिया से साफ खत्म हो जाए। ऐसा करो, तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपस में खून रेजी बंद करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो, खून रेजी बंद करो, मैं तुमको अपनी कुर्सी दे रहा हूं। तुर्कियों ने अपनी कुर्सी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद दोनों के हवाले कर दी और आज तक इन दोनों की हुकूमत चल रही है। 250 बरस थे। इधर देखिए, ये सलमान वगैरह जो है ये आले सऊद है। और वहां जितने मुतव्वा आपको मिलेंगे, जितने इमाम मिलेंगे, जितने मुफ्ती मिलेंगे, जितने काजी मिलेंगे, वो सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है। तो दो लोगों की हुकूमत वहां चल रही है, दो लोगों की मिली जुली सरकार चल रही है। जब तुर्कियों ने अपनी हुकूमत इनको हवाले कर दिया, जैसे इनकी हुकूमत आई तो सुन्नियों का जितना बनाया हुआ कानून था सबको तोड़ डाला। अपना सिरे से अलग से नया कानून, नई जमात, नया मिशन, नया नजरिया, नया अकीदा उसने अहले सुन्नत वल जमात से अलग होकर के अपना नया अकीदा गढ़ा। और इधर देखिए, फिर उसने अरब का दरवाजा ऐसा खोल दिया जो दरवाजा फारूक आजम ने बंद किया था और तुर्कियों तक वो दरवाजा बंद था। एक भी यहूदी अरब में मकान नहीं बना सकता था, एक भी यहूदी अरब में कारोबार नहीं कर सकता था, एक भी यहूदी अरब में रह नहीं सकता था। लेकिन जैसे इन लोगों की हुकूमत आई, इन लोगों ने बोलो अरब का दरवाजा खोल दिया। अब यहूदी लोग अरब में आने लगे, ईसाई लोग अरब में आने लगे, बोलो बेला झिझक वो लोग कारोबार भी करने लगे, मकान भी बनाने
बनाने लगे। अब 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। जब कारोबार करने लगे, मकान बनाने लगे, तो यहूदियों के दिल में आग भड़क रही थी हुजूर के जमाने से। अरे बोलो, हुजूर के जमाने से, फारूक आजम के जमाने से इनके सीने में आग भड़क रही थी कि अरब पर कब कब्जा किया जाए, अरब पर अपनी हुकूमत कब की जाए। तो उनके सीने में आग भड़क रही थी, लेकिन मौका की तलाश में था। उनको बड़ा अच्छा मौका मिला। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद को अपने जाल में फंसाया, और फंसाने के बाद जो दरवाजा अरब का यहूदियों के लिए बंद था, ईसाइयों के लिए बंद था, जैसे इनकी हुकूमत आई दरवाजा खोल दिया गया। अब ईसाई आने लगे, यहूदी आने लगे, कारोबार करने लगे, बोलो वहां मकान बनाने लगे। कुछ दिनों के बाद इधर देखिए, उन लोगों ने मीटिंग किया कि अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, ताकि हम इनके घर में घुस सके, हम इनके घर में दाखिल हो सके। मीटिंग में यह तय हुआ कि इनसे 2 काम कराया जाए। एक, इनको शराबी बनाया जाए, और दूसरे नंबर पर इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश की जाए। ये 2 चीज के अगर ये दीवाने हो गए तो हम इनको बर्बाद कर डालेंगे, हम इनको जूता मारेंगे मगर दूसरा तमाशा देखेगा, हम इनको लाठी मारेंगे, दूसरा हाथों में चूड़ी पहन करके देखता रहेगा, क्योंकि हम इनको अपने जाल में फंसा चुके हैं। तो यहूदियों ने यही काम शुरू किया, इन लोगों को शराबी भी बनाया और इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश करने लगे। अब अरब के लोग यहूदियों की बेटी से शादी करने लगे, निकाह करने लगे, ईसाइयों की बेटी से शादी करने लगे, निकाह करने लगे। अब उनके घर में अगर 4 बीवी है तो एक मुस्लिम है, 2 यहूदिया है, एक ईसाइया है। अब यहूदी ईसाई अरब में ही नहीं, अरब के मुसलमानों के घरों में घुस गए। अरे बोलो, बादशाहों के घरों में दाखिल हो गए। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जल्दी बैठो, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की ध्यान दो। सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी ईसाइया हो, जिसकी बीवी यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? अरे जोर से बोलो, उसकी मां कौन बनेगी? जिसकी बीवी यहूदिया हो, ईसाइया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? ईसाइया। उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। जब आप इतना समझ गए तो अब समझिए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो गए, लेकिन अरब का मुसलमान खामोश है। खामोश इसलिए है कि ये लोग यहूदी के जाल में इस तरह फंस चुके हैं, इस तरह फंस चुके हैं कि अपना रिश्ता उनसे जोड़ चुके हैं। अरे बोलो, अब लड़ाई करे तो किससे लड़ाई करे, जंग करे तो किससे करे, साथ दे तो किसका साथ दे। इधर दादा है तो उधर नाना है, इधर बोलो चचा है तो उधर मामू है। किसी का मामू यहूदी, किसी का खालू यहूदी, किसी की नानी यहूदिया, अरे बोलो किसी की ममानी यहूदिया, किसी की फूफी यहूदिया। यहूदियों ने अरब वालों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि इधर देखिए, इनके घरों में अपनी बेटियों को पहुंचा दिया। अब मुसलमान इनकी बेटियों से शादी करके इनके जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि याद रखिए, अभी तो आपने हश्र फिलिस्तीन का देखा। अगर अभी भी इन लोगों को होश नहीं आया तो मेरी बात को लिख लीजिए कि मौलाना रब्बानी साहब ने कभी कहा था, नोट कर लीजिए। कुछ दिन पहले आपने देखा इराक का क्या हाल हुआ। अरे बोलो, इराक का क्या हाल हुआ। इराक के बाद अभी आपने फिलिस्तीन का हाल देखा। ये नंबर सबका है, इधर देखिए। चूंकि ये लोग सबको अपने जाल में फंसा चुके हैं, अगर अभी भी होश नहीं आया तो सबका वही हाल होगा जो फिलिस्तीन का हुआ। आज भी होश में आ जाए, आज भी तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देगा, वरना अगर तौबा नहीं किया तो इनको बर्बादी से कोई
बचा नहीं सकता। कुरान की एक आयत सुन लीजिए, तकरीर खत्म। इधर देखिए, हदीस तो सुन चुके, कुरान की आयत सुनिए। हजरत मौलाना अशरफ रजा साहब और भी जितने उलमा है सब बैठे हुए हैं। इधर देखिए, कुरान की बड़ी मशहूर आयत, 2 मिनट की बात है, सुनिए। कुरान कहता है, इधर देखिए, चाय बाद में पिलाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। 6वां पारा, इधर देखिए, रूकू नंबर 12। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, यहूदी से और नसरानी से दोस्ती मत करो। यहूदी, यहूदो नसारा, यहूदो नसारा यानी यहूदी और नसरानी से दोस्ती ना करो। औलिया बादो मौलिया बाद, यहूदी नसारा के दोस्त है और नसारा यहूद के दोस्त है। अभी आपने देखा, आपको मालूम है यहूदी किसको कहते हैं और नसारा किसको कहते हैं? नहीं मालूम होगा, सुनते हैं। कुरान आपका कहता है, 10वां पारा 10वीं रूकू, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि यहूदी का अकीदा यह है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये दोनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब मुसलमान से लड़ाई होती है तो ये दोनों एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं। अभी आपने देखा, इजराइल और अमेरिका, ये दोनों अलग अलग है। एक बोलो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है, और अमेरिका वाला ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। लेकिन जब ईरान की बात आई और फिलिस्तीन की बात आई तो ये दोनों आपस की लड़ाई को भूल बैठे और एक प्लेटफार्म पर आ गए, पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद किया, ईरान पर भी हमला करवाया। ये सब आपने देख लिया। तो आपका कुरान कहता है, ईमान वालों, बिजनेस करनी है बिजनेस करो, तिजारत करनी है तिजारत करो, मामलात उनसे करना है करो, मना नहीं है। तिजारत कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, मगर इनसे दोस्ती मत करो, इनसे रिश्ता मत करो, क्योंकि इनकी दोस्ती और रिश्ता खतरे से खाली नहीं है। जो इनसे दोस्ती करेगा फइन्नहु मिनहुम, वो भी उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो मैंने जितनी बातें बयान की, यकीनन आप जरूर समझ गए होंगे। अल्लाह आपको समझ अता फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए, इधर देखिए, इस्लाम के सिपाही बनकर रहिए। हम लोग आपस में लड़ते हैं, अरे बोलो लड़ते हैं ना, अरे बोलो आपस में लड़ते हैं। ये लड़ाई बंद कीजिए, मुसलमान बनकर रहिए। लड़ने वाला हकीकत यह है सच्चा पक्का मुसलमान नहीं। मोहब्बत से रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और सीना आबाद रहता है कुरान, बोलो नबी की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, और नमाज जरूर पढ़िए। अरे बोलो नमाज जरूर पढ़िए। और मुहर्रम शरीफ में वो काम मत कीजिए जो शरीयत के खिलाफ हो या मेरे हुसैन को तकलीफ पहुंचे। अरे बोलो हाथ उठाकर बोलो, मेरे हुसैन को क्या वो काम करेंगे? बोलो, अरे बोलो वो काम करेंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या वो काम करेंगे जो हुसैन को तकलीफ हो? हाथ नीचे करो। आप लोग समझदार हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, एक मिसाल लीजिए, एक मिसाल। मान लीजिए किसी के बेटा का इंतकाल हो जाए, अरे बोलो किसी का बेटा मर जाए, बोलो, या बेटा को कोई गुंडा बोलो गोली मार दे, कोई गुंडा गोली मार दे या कत्ल कर दे, अक्ल हो करके, या बोलो
10 दिन के बाद या बोलो 30 दिन के बाद या महीना भर के बाद उसकी कब्र के सामने जाकर या उसका नाम लेकर के सड़क पर कोई ढोल बजाए, नाच करे, डांस करे, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ उसके बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? अरे बोलो, सीने पर हाथ रखकर बताओ। जिसके बेटे को गोली मार दिया गया, जिसके बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, तुम उसके बेटे के मौत पर अरे बोलो कुरान नहीं पढ़ रहे हो? अरे बोलो, उनके लिए उनके हक में दुआएं नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उनके बोलो उनकी मौत पर ढोल बजा रहे हो। अरे बोलो, उनके कत्ल को सुन करके क्या कर रहे हो? बोलो, डांस कर रहे हो। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ कि उस घर वाले को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। जब आप ये समझ चुके तो अब समझिए। आपको मालूम है करबला के मैदान में जब इमाम अली मकाम शहीद हो गए और जब उनके सरे पाक को नेज़े पर लेकर के यजीद के दरबार में उसके फौजी लोग गए, और जब यजीद को खबर मिली कि अब हुसैन का सर दमिश्क शहर के करीब आ चुका है, जब यजीद को खबर पहुंची कि हुसैन का सर दमिश्क शहर के करीब आ चुका है, चूंकि दमिश्क उस वक्त राजधानी थी। अरे बोलो, दमिश्क उस वक्त राजधानी थी। यजीद वहीं, यजीद की कुर्सी, यजीद का तख्त उसी शहर में था, और उसी शहर में इमाम हुसैन का सर उसके फौजी लोग नेज़े की नोक पर लेकर के जा रहे थे। जब इमाम हुसैन का सर पाक दमिश्क के करीब पहुंचा और यजीद को खबर मिली, तो यजीद ने गाना बजाने वालों को बुलाया, कहा कि गलियों में ढोल बजाओ और गलियों को सजा दो ताकि सबको पता चल जाए कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया है। और सबूत के लिए तुम लोग देखना चाहते हो तो आओ, जमा हो जाओ, ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करो कि जमा हो जाओ, मैंने अपने दुश्मन हुसैन को कत्ल कर दिया है। ये किसके बोलो, किसने ढोल बजवाया? जालिम यजीद ने दमिश्क के बाजारों में बजवाया। जैसे खबर पहुंची पूरे बाजार को सजवाया और ढोल बजवाया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया है, और दुनिया वाले जमा होकर उनके सरे अक़दस को देखें। हजरात, तो याद रखिए, इमाम हुसैन की शहादत को सुनकर, उनके कत्ल को सुनकर के सबसे पहले किसी ने अगर ढोल बजवाया वो है यजीद, वो है यजीद। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, कम पढ़े लिखे जाहिल मौलवियों के चक्कर में पड़ के ईमान को बर्बाद मत करो और अपने आप को बोलो जहन्नम की तरफ मत धकेलो। तौबा करो, गौर करो। इमाम आली मकाम के नाम पर अगर आप कुरान पढ़ोगे तो ज्यादा सवाब पहुंचेगा। अरे बोलो, इमाम आली मकाम के नाम से खिचड़ा बनाओ, गरीबों को खिलाओ, ज्यादा सवाब पहुंचेगा। इमाम आली मकाम के नाम पर मार्केट से जाओ, कपड़ा खरीदो और अपने मोहल्ले में गरीब पड़ोसियों को जाकर उनके नाम पर कपड़ा तकसीम कर दो, ज्यादा सवाब पहुंचेगा। जिनके बेटी की शादी नहीं हो रही है, उनके बेटियों की शादी में हुसैन के नाम पर जाकर मदद कर दो, हुसैन इससे ज्यादा खुश होंगे। मगर ये ढोल, गाना बजाना, डांस, नाच, इन सब चीजों से उनको तकलीफ पहुंचेगी क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। याद रखिए, सिर्फ हुसैनी को तकलीफ नहीं, याद रखिए मज़ामीर इस्लाम में हराम है। ढोल बजाना, म्यूजिक बजाना हराम, चाहे मुंह से बजावो, चाहे ईको और बेस को बढ़ा करके बजाओ, चाहे मार्केट से मशीन लाकर बजाओ, चाहे मुंह से बजाओ, चाहे किसी और तरीके से बजाओ, सब हराम हराम हराम। इन सब चीजों का ख्याल रखिए। वो काम मत कीजिए कि जिससे हमारा भाई बदनाम हो। सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। मुसलमान
इधर देखो, तुम मुसलमान होकर अगर नमाज नहीं पढ़ोगे दुनिया क्या कहेगी। इस्लाम में इधर देखिए अफजलुल इबादात नमाज है। रोजा, बोलो अगर आप बीमार हो गए, मौत के करीब पहुंच चुके, मौत के पास पहुंच चुके, तो रोजा तो आप नहीं रख सकते। इधर देखिए, अगर अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया तो हज भी नहीं कर सकते, अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया तो ज़कात भी नहीं कर सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते, अल्लाह ने अगर आपको मालिक के निसाब नहीं बनाया है तो कुर्बानी भी नहीं कर सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते। तो ज़कात, रोजा, हज ये और लोगों के लिए माफ है। अरे बोलो, और लोगों के लिए माफ है, मगर नमाज किसी के लिए माफ नहीं। जब तक बदन में होश बाकी है उस वक्त तक आप पर नमाज फर्ज है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, अपने बोलो सर के इशारे से पढ़ो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। और जो बातें रह गई इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो आपको जरूर सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।